हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग होने वाली है द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, यानी कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में। तो हम देखेंगे कि क्या न्यू एनर्जीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और इस नए चैप्टर में, इस नए फेज़ में, इस नए साइकिल में आपके साथ क्या क्या होता है या क्या होने वाला है। तो सारे डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे आज। तो आपके सामने आएंगे 3 ऑप्शंस, आपको उनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आपको जहाँ पे लगता है कि आपके लिए मैसेजेस हैं। तो आप उन रीडिंग्स को अपने टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स गो अहेड विथ योर रीडिंग। नमस्ते ऑप्शन 1, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं आपके लिए नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या ब्लेसिंग्स आती हैं और क्या होने वाला है आपके लिए। वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग, क्योंकि हम सभी जानना चाहेंगे कि न्यू चैप्टर में क्या क्या है, व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। सो लेट्स सी कि चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में ऑप्शन 1 के लिए व्हाट इज़ कमिंग। सो वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। वाओ, तो बहुत सारी प्लानिंग दीज स्लीव्स, बहुत सारी प्लानिंग आप कर रहे हैं। ओ वाओ, आर्कएंजल गब्रियल का कार्ड है। लेट मी जस्ट पिक दैट कार्ड अप। सॉरी पायलवान, हैड टू पिक अप दैट कार्ड। नेक्स्ट देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दी एम्प्रेस, वाओ, लग्जरी, दैट्स ब्यूटिफुल। एंड एक और कार्ड ले लेते हैं। 4 ऑफ कॉइन्स, लव इट। बिलो द डेक आपके लिए आया है 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स। तो नेक्स्ट चैप्टर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कॉइन्स के ही कार्ड्स आ गए हैं एंड कप्स के भी कार्ड्स हैं, एम्प्रेस का कार्ड है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त, और आप या तो अपना करियर चेंज कर रहे हैं या अपना पाथ डिसाइड कर रहे हैं, या आपको सक्सेस कैसे अचीव करनी है उसके लिए आप बहुत सारी प्लानिंग स्ट्रैटेजाइजिंग कर रहे हैं। और बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हैं आप, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। यू हैव टू, आपको मतलब बीज बोने पड़ते हैं, उसको अपने जो खेत खलियान है उसको सींचना पड़ता है, उसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली वाटर करना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है, और उसके बाद आपके लिए जो अबंडेंस ऑफ हार्वेस्ट आती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो आप ये अच्छे से जानते हैं। और ये दोनों कार्ड्स जो हैं, नाइट ऑफ कॉइन्स और एम्प्रेस के, दोनों कार्ड्स यही बताते हैं कि आप एक बहुत ही लग्जूरियस और एक बहुत ही अबंडेंट फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, विजुअलाइज भी कर रहे हो सकते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ गई है कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ फुल ऑफ अबंडेंस, मनी, रिचेज़ एंड ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स भी बताता है कि आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे या खरीदेंगे, यानी कि आपका फ्यूचर बहुत स्टेबल और बहुत लग्जूरियस मुझे दिख रहा है, क्योंकि एम्प्रेस और 4 ऑफ कॉइन्स दोनों ही बहुत ही लग्जरी के कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके लिए और भी रास्ते खुलते जाएंगे। तो हो सकता है कि आप समय समय पर, या एक समय ऐसा है जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएं। 7 ऑफ कप से हमें पता चलता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो इक्वली अट्रैक्टिव ऑप्शंस हैं, कि ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ। बट आपको डिसाइड करने में जब भी प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूजन हो, तो आप अपने दिल से जुड़ें, आप अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ें और आप अपने इमोशन से जुड़ें, क्योंकि जो अंदर से आवाज़ आएगी वो बिल्कुल करेक्टली आपको गाइड करेगी और इस कन्फ्यूजन वाले स्टेट से आपको बाहर निकालेगी। एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप एक बहुत ही नर्चरिंग और लविंग, केयरिंग पर्सन हैं। आप हर इंसान को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत ही मदरली नेचर है आपका। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो प्रेग्नेंट होती है, वो इट्स ऑल अबाउट कि आप कोई नए आइडिया को जन्म दे रहे हैं, आपके एक नए भविष्य को जन्म दे रहे हैं, आप किसी नई चीज़ को, कोई बिजनेस वेंचर हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, लिटरल बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है। तो किसी चीज़ को आप जन्म दे रहे हैं, कोई न्यू चीज़ आपके लाइफ में एंटर हो रही है, और आपको जितना ग्राउंड वर्क करना है, जितनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है, जितने उसके बारे में रिसर्च करनी है आप कर लें। हड़बड़ाहट में या जल्दीबाजी में आपको बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ना है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी होती है बहुत स्लो एनर्जी।
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस आपका फॉर्मूला होने वाला है। इसको आप अपना फॉर्मूला बना लीजिए, थीम बना लीजिए, क्योंकि एम्प्रेस भी यही दर्शाता है कि एक बच्चा जन्मे के लिए आपको 9 महीने लग जाते हैं। तो अगर आप उसमें जल्दीबाजी करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है और काम बिगड़ जाता है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे स्लो अप्रोच लीजिए और जो एंड रिजल्ट होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल, अबंडेंट और लॉन्ग टर्म सक्सेस देने वाला होगा। बहुत ही सुंदर अप्रोच, बहुत ही सुंदर एनर्जी। लेट्स सी मूनोलॉजी कार्ड से कि किस फेज में आप एंटर करेंगे इन योर न्यू चैप्टर। हमारे पास एक कार्ड आ गया है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो का कार्ड आया है। ये बताता है आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, आप बहुत ही दृढ़ता के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कॉन्फिडेंस आपकी की टू सक्सेस है। तो आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना आत्मविश्वास आपको रहेगा, उतना ही आप अचीव कर पाएंगे और उतना ही सक्सेस आपको मिलेगा। और यहाँ पे भी न्यू मून इन लियो, लियो का जो होता है गवर्न बाय सन होता है। सन इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी। तो आप जो भी कर रहे हैं आप अपने डेस्टाइन्ड पाथ के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में हैं, बिल्कुल साथ में बढ़ रहे हैं आप अपने डेस्टाइन्ड पाथ के। तो आपको सोच विचार या टू थॉट्स रखने की या डबल माइंड रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। और यहाँ पे आया है कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो मुझे वही लगता है कि स्लो अप्रोच रखना है और सब कुछ आपको रिवील यूनिवर्स नहीं करेगी, गॉड नहीं करेंगे आपको सब कुछ रिवील, आपको धीरे धीरे एक्सप्लोर करना है। इसीलिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं कि एक तो ये है कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, मतलब धीरे धीरे अप्रोच रखिए, एक्सप्लोर कीजिए, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके लिए प्रे कीजिए, आंसर्स आपको धीरे धीरे मिलेंगे। तो आपके लिए धीरे धीरे अप्रोच होने वाला है और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं धीरे धीरे चलूँगा तो मैं पीछे ना चला जाऊँ या पिछड़ ना जाऊँ, क्योंकि आपके लिए तो इतना अबंडेंट फ्यूचर आ रहा है और यहाँ पे इतनी सक्सेस है, फेम है और आप स्पॉटलाइट में आएंगे और आप एकदम एग्जाम्पल सेट करेंगे और सब आपको देख के बहुत इंस्पिरेशन लेंगे और कहेंगे कि वाओ, ये होता है पाथ, ये होता है डिटर्मिनेशन, ऐसे जी जाती है ज़िंदगी। तो आप एक एग्जाम्पल बनेंगे लोगों के लिए। मगर 7 ऑफ कप्स यहाँ पे 2 चीज़ें दर्शाता है। पहली चीज़ ये है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं विद दी ऑप्शंस। तो जहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा तो आपको अपने इमोशन से जुड़ना है, जो मैंने बताया। दूसरी चीज़ ये है कि आपके आपके बहुत बड़े ख्वाब हैं, विजन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आपको ये करना है, यू हैव बिग प्लान्स। लेकिन उन बिग प्लान्स में कहीं ना कहीं हम थोड़े ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हैं, थोड़ा सा इन दी एयर होने लगता है। तो बिल्कुल ही हमेशा आप फ्यूचर के उसमें ना रहें कि फ्यूचर में ये करना है, फ्यूचर में वो करना है। ट्राई टू स्टे इन द प्रेजेंट। आप जितना प्रेजेंट मोमेंट में इस समय जहाँ पे हैं उसके मोमेंट में रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस तरीके से आप एक एंग्जाइटी या एक बहुत सोच विचार, टेंशन या समय कम पड़ रहा है या स्लो हो रहा है उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सो दैट विल सेव यू। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप स्लो अप्रोच रखिए और प्रेजेंट मोमेंट में जितना हो सकता है उतना जीने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेट्स सी कि नेक्स्ट चैप्टर में आपका लाइफ पर्पस क्या होने वाला है। आपके लिए आया है फैमिली। तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। लियो के लिए भी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है आप लियो हैं या फिर जेमिनाई हैं। लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। तो आपका जो लाइफ पर्पस रहेगा वो फैमिली के अराउंड रहेगा इस नए चैप्टर में। तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो जाएं, आप अपनी फैमिली स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, वो बर्थ के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे फैमिली आ गया। तो हो सकता है आपकी फैमिली एक्सपैंड कर रही है या फिर आप एक बड़ी फैमिली में रहना चाहते हैं या जॉइंट फैमिली को आप ऑप्ट करते हैं या फिर आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश भी करते हैं और आपको पसंद भी है। तो वही आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपको फैमिली का पूरा भरपूर सपोर्ट मिलेगा और आप भी इन रिटर्न अपनी फैमिली को बहुत सारा प्यार, अटेंशन और हेल्प कीजिए। बिलो द डेक आपके लिए आया है स्पिरिचुअल टीचर। वाओ, वेलकम ऑन बोर्ड। तो आप भी मेरी तरह एक स्पिरिचुअल टीचर हैं। हालांकि मैंने इतना वास्टली अब काम करना नहीं स्टार्ट किया है अभी तक स्पिरिचुअलिटी में। आई एम जस्ट डूइंग टैरो फॉर नाउ। तो बहुत कुछ मुझे आता भी है और मुझे टेकअप भी करना चाहिए। जैसे मुझे रेकी हीलिंग आती है, मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन आता है, मुझे टैरो आता है, एक्यू प्रेशर एंड योगा, ये सब आता है। तो मैंने इसको एज अ बहुत ही सीरियसली नहीं लिया है अब तक, बट मेरे लिए भी ये कार्ड आता है तो मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ आपसे। तो मैं यही आपको सलाह दूंगी कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर बनने वाले हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ।
तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इन टर्म्स ऑफ हीलिंग, तो आप उसमें रुचि आपकी बढ़ेगी और आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, आप उनके जो कोर्सेज़ हैं वो करना स्टार्ट करेंगे या खुद से सीखेंगे। तो ये आपके लिए एक बिग सरप्राइज़ हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्लासेस, सेशंस और सेमिनार्स भी लेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, और वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो पाएंगे और फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आपकी फैमिली ही इसमें आपका साथ दे और आप सब लोग एक साथ सीखें ये सारी चीज़ें। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो ये भी हो सकता है कि पूरी फैमिली ही एक सोल ट्राइब है और सभी एक साथ स्टार्ट कर दें, या फिर आप स्पिरिचुअल टीचर बनेंगे तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा फैमिली का। नाउ हमें 2 कार्ड्स मिले हैं। एक आया है ग्रैटिट्यूड एंड चीयर अप। ओ वाओ, अभी जस्ट हमने बात करी कि यू हैव टू लिव इन द मोमेंट, और यहाँ पे वही आ गया, चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। तो यहाँ पे फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा प्लान्स बना के परेशान होना छोड़ दीजिए। आप लिव इन द मोमेंट कीजिए, सारी दुविधा परेशानी को भगवान को दे दीजिए और चीयर अप कीजिए। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि आप दुखी हों, क्योंकि आपका फ्यूचर इतना अबंडेंट है और आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, यानी कि दिल, दिमाग, अबंडेंस और प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ एकदम बैलेंस में आपके लिए आ रहा है। एंड व्हाट मोर यू कुड आस्क फॉर। और यहाँ पे आया है ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि समय समय पर आपको, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड भी ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करता है, तो आपको समय समय पर और जितना हो सके आपको शुक्रिया अदा करना है भगवान का, गॉड का, यूनिवर्स का, जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं उनका शुक्रिया अदा कीजिए। इतना अबंडेंट उन्होंने आपको बनाया है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, अगर अभी तक आप बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं इससे, तो इसका मतलब नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ बिल्कुल ही 360 डिग्रीज चेंज लेके आएगा और एकदम से ऑपोजिट, जो अभी आप लाइफ जी रहे हैं हो सकता है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए, और ऑपोजिट यानी कि चेंज फॉर द बेटर। तो यहाँ पे आपको शुक्रिया अदा करना है। जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उतना ही अबंडेंट आप होते जाएंगे, उतनी सारी और भी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करते जाएंगे। तो ये आप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब हम सेकेंड लास्ट कार्ड देखते हैं, क्रिस्टल एंजल्स का कार्ड। देखते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा दिखता है। सो यहाँ पे है सेंसिटिव इमोशंस, लैरीमैर। ऑफ कोर्स आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं तो आप सेंसिटिव, दिन पर दिन और भी ज़्यादा सेंसिटिव होते जाएंगे, और ये आपके बेटरमेंट के लिए है। तो आप परेशान मत हों, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को बहुत ही इंटेंसली फील कर पाएंगे। टाइम्स ऑफ हाइटेंड इमोशंस एंड सेंसिटिविटी कॉल फॉर एक्स्ट्रा सेल्फ केयर एंड जेंटलनेस। तो अपने साथ बिल्कुल जेंटल रहें, किसी चीज़ को पुश ना करें, किसी चीज़ को फोर्सफुली ना करें। डोंट ट्राई टू मेक समथिंग हैपन। अगर आपको लग रहा है कि आपको रेस्ट करना चाहिए तो आप रेस्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं आज ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, आपने टू डू लिस्ट बनाई है लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है, दैट्स ओके। इन तरीक़ों से आप अपने आप को परेशान ना होने दें, क्योंकि आपको एक स्लो अप्रोच रखना है। टाइम्स ऑफ हाइटेंड इमोशंस, अब आपके जो इमोशंस हैं वो और भी ज़्यादा हाइटेंड हो जाएंगे, आपका इंट्यूशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि क्योंकि आप इतने सेंसिटिव बनते जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा सेल्फ केयर भी करनी है और आपको जेंटल रहना है अपने साथ, और लाइफ में भी आपको एक जेंटल अप्रोच रखना है। बिलो द डेक आपके लिए आया है सिट्रीन, अननेसेसरी वरीज। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, शायद आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि टेक इट ईजी, टेक इट स्लो, बिकॉज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके, तो आप वो टॉर्टॉइज हैं उस रेस के, जहाँ पे रैबिट भी है, टॉर्टॉइज भी है। तो टॉर्टॉइज जीतता है क्योंकि वो स्लो चलता है। तो आपको एक स्टेडी पेस बना के रखना है। सिट्रीन जो क्रिस्टल स्टोन है आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, या येलो एंड ऑरेंज कलर आप अपने पास रखें, अपने डेली वर्क में इंक्लूड कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये कहता है कि जो भी आपके बर्डन्स हैं, वरीज़ के, टेंशन, स्ट्रेस जो आप लेके रखे हैं उसको आप रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि वो भगवान की नज़र में वो अननेसेसरी है, क्योंकि वो आपको टेक केयर कर रहे हैं, वो आपको दिशा दिखा रहे हैं, वो आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आपको अपना लाइफ पर्पस परस्यू करने में हेल्प करेगा। तो आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे हो पाएगा, वो कैसे हो पाएगा, मेरे पास तो कुछ साधन नहीं है, मुझे कुछ अभी समझ में भी नहीं आता है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे अभी नहीं पता नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो टेक इट स्लो, पहले तो सारी टेंशन को रिलीज़ कर दीजिए और लिव इन द मोमेंट। उसके बाद आपको धीरे धीरे आइडियाज़ आते जाएंगे और आप उसको अमल कर सकते हैं उस पर, और उसको आप परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया है कि गिव ऑल द वरीज टू गॉड, और गॉड उसे हील कर देंगे और इन रिटर्न आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है आपके लिए। ऑफ कोर्स जैसे कि एक पेड़ हम उगाते हैं तो बहुत समय लगता है, मैं तो हमेशा आम के पेड़ का एग्जांपल देती हूँ, तो वो बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए कि आपने एक बीज उगाया, धीरे धीरे उसे नर्चर किया, लॉन्ग टर्म 5 साल बाद उसमें फ्रूट्स आते हैं,
और जब फ्रूट्स आते हैं तो नॉट ओनली यू, आपकी फैमिली, आपके नेबर्स सब उसको एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसको बेच भी सकते हैं और वो कभी कम ही नहीं पड़ता है। तो इतनी अच्छी हार्वेस्ट होती है। तो हैव फेथ और स्लो रखें अपना अप्रोच। वाओ, आपके लिए आए हैं बुके, दैट्स ब्यूटीफुल। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, तो हो सकता है आपका कोई एडमायरर है, या फिर आप अगर नेक्स्ट चैप्टर में कुछ करने जा रहे हैं तो जैसा मैंने बताया कि आप एग्जाम्पल सेट करेंगे और लोग आपको बहुत एडमायर करेंगे और बोलेंगे देखो ये होती है, ऐसे होता, ऐसे जिया जाता है लाइफ को। तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। हो सकता है बुकेज़ मिलें, कॉम्प्लीमेंट्स मिलें, मेमेंटोज़ मिलें, या फिर आप क्योंकि स्पिरिचुअल टीचर बन रहे हैं, आप क्लासेस लेंगे, सेशन सेमिनार्स लेंगे, तो ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आपको लेक्चर देने के लिए बुलाएं और उसके बाद आपको फेलिसिटेट करें, आपको इज़्ज़त से आपको पटका पहनाएं, आपको मेमेंटो दें, आपको बहुत प्यार और एडमायर करें। तो बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और यहाँ पे आपके लिए आया है बूट। ये कहता है इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ओके, तो हो सकता है कि आप इस वक्त उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता है, या फिर आप कुछ हेजिटेट कर रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो कभी कभार हमको जो स्ट्रेस होता है वो भी हमको अपने पाथ पे रोक देता है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता हमको करना क्या, और हम स्टेप नहीं ले पाते, हम वो करेज नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप पहले तो लिव इन द मोमेंट कीजिए, सारा स्ट्रेस निकाल दीजिए, करेज और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए और एफर्ट्स अपने इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि जितने एफर्ट्स आप डालेंगे उतना आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल आपकी यही थी रीडिंग। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। नमस्ते ऑप्शन 2, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं जो नया चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ में, वो कैसा होने वाला है। हम अच्छे से शफल करेंगे टैरो कार्ड्स को और फिर देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू इन योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, ऑप्शन 2 के लिए नेक्स्ट चैप्टर कैसा होने वाला है, लेट्स सी। हमें मिला है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो अभी तक वॉन्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं, एक दो कार्ड्स और एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। 8 ऑफ कॉइन्स अपराइट एंड बिलो द डेक हमें मिला है एस ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे 2 कॉइन्स और 2 वॉन्ड्स के कार्ड्स आ गए हैं। तो अभी तक आपके टैरो कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मोर टू डू विथ योर प्रेजेंट रीडिंग है, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट अप्रोच है, आई थिंक उसके बारे में बताया जा रहा है कि आपको अपना प्रेजेंट अप्रोच चेंज करना है, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ है वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहता है, यानी कि वो थोड़ा सा चेंज चाहता है कि आप अपना थोड़ा सा परसेप्शन या थोड़ा सा कुछ हैबिट्स या थोड़ा सा नज़रिया देखने का चीज़ों को चेंज कीजिए, ताकि नए चैप्टर में न्यू एनर्जीज आ सकें। तो हो सकता है कि अभी आप एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, अभी तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, अभी तो एज बढ़ गई है, या अभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, या अब तो टाइम ओवर हो गया है। ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये चेंज करना है। 8 ऑफ कॉइन्स मुझे ये बताता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ ऑल्सो बहुत ज़्यादा मेहनत मांगेगा आपसे, लेकिन आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप अपनी अंदर के एंड इट इज़ मोर टू डू विथ पर्सनल डेवलपमेंट। तो आप अपना जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अपने अंदर आपके जो भी फियर्स हैं, जिन भी चीज़ों को लेके आपको स्ट्रेस होता है या जो आपको लगता है इम्प्रूव करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों पे आप बिल्कुल समय लगा के शिद्दत से आप मेहनत करने वाले हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और अगर आप ये सब करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप खुद ही शॉक हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि वाह, ये मैं हूँ, मैं कुछ समय पहले कैसा था और आज मैं कितना इम्प्रूव हो चुका हूँ, मैं कितना हाउ लॉन्ग आई हैव कम, मैं कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और आज मैं कहाँ पहुँचा हूँ। तो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, और अगर आपका कोई भी चैप्टर ऑफ योर लाइफ आपसे मेहनत मांगता है तो आपको रिजल्ट भी मिलने वाले हैं बहुत सारे, एंड डेफिनेटली आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक बल्ब है, उसके अंदर हार्ट है, उसमें विंग्स लगे हुए हैं, वेरी क्यूट, और यहाँ पे हथौड़ा भी मुझे दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दिल से बहुत ही फोकस के साथ प्यार से आप कोई भी चीज़ टेकअप करते हैं, चाहे वो एक जॉब में आप मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, किसी रिश्ते में मेहनत कर रहे हैं, या किसी बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप दिल लगा के प्यार से कंपैशन के साथ मेहनत करेंगे, उसमें आपको बहुत
अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बताता है कि हो सकता है आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत स्कैटर्ड है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी टू डू लिस्ट में है, वो भी करना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी स्कैटर हो जा रही है, आपकी एनर्जी फोकस्ड नहीं है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा टाइम कहाँ चला जाता है और मेरे एफर्ट्स कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है। वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस नहीं है या बहुत सारी चीज़ों पर फोकस है। तो गुड थिंग इज़, हैप्पी न्यूज़ इज़ कि जो नया चैप्टर है उसमें आप जितने भी आपके टू डू लिस्ट हैं या टास्क्स हैं या प्रायोरिटीज़ हैं, उनमें से आप किसी एक प्रायोरिटी को आप अपना मेन फोकस बनाएंगे और उसके ऊपर पूरा फोकस लगा के मेहनत करेंगे और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स भी दिखेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स से मुझे पता चलता है कि या तो आप अपने आप की कैपेबिलिटीज़ को समझ नहीं रहे हैं या आपको जनरली अभी तक लाइफ में वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है, या तो रिलेशनशिप में या तो वर्क लाइफ में आपको शायद कोई अवार्ड्स या जो रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स हैं जो मिलने चाहिए थे, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो शायद अभी तक मिले नहीं हैं और आप भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हो सकता है मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है या मुझे अभी बहुत कुछ इम्प्रूव करना है, जबकि ऐसा नहीं है। आप जैसे हैं आप बेस्ट हैं। तो आप अपने आप को वो एक्नॉलेजमेंट दीजिए, अपने आप को वो, आप अपनी खुद की पीठ थपथपाइए, डोंट वेट फॉर एनीबडी एल्स, और आप अपने फोकस को एकदम शार्प कर लीजिए और अपने गोल्स की तरफ आप आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए। और जब आप सक्सेस अचीव करेंगे तब लोग भी आएंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त आपको खुद की हेल्प करनी है, खुद को मोटिवेट करना है और सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। वो ये क्या हुआ? आई कैन अंडरस्टैंड ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही तड़कीला भड़कीला कार्ड आ गया है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो यहाँ पे बहुत ही टेम्पर हाई है और बहुत ही हीटेड अप एनवायरनमेंट मुझे दिख रहा है। या तो आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ को लेके, ये 2 कार्ड्स भी हम ले लेते हैं, या फिर आपकी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या तो लोग बहुत लड़ाई कर रहे हैं या फिर आप, मतलब बहुत यहाँ पे बहुत भारी संभावना है कि आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। तो आपको भी बोला जा रहा है कि प्लीज़, यहाँ पे मेडिटेट का भी कार्ड आ गया है कि मेडिटेट कीजिए, आराम से आप टाइम लीजिए, टेक इट स्लो, अपना स्लो अप्रोच रखिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कुछ जाने अनजाने में बहुत ही कुछ ऐसा बुरा बोल दें या फिर लड़ाई कर दें और आप बाद में भूल जाएं या बाद में आप रिग्रेट करें, और लेकिन वो इंसान याद रखेगा उस चीज़ को। तो वो इंसान हो सकता है आपको माफ़ ना करे, या फिर ऐसा कर्मा ही क्यों जनरेट करना कि यहाँ पे अनबन हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए। तो जाने दीजिए, आप अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, और दूसरों पे या दूसरे क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं उस पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए आ गया है न्यू मून इन पाइसिस। ये कहता है कि मेडिटेट कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, अकेले वॉक्स पे जाइए, पानी बहुत सारा पीजिए, ताकि आप अपने आप को शांत कर सकें। आपके लिए एक शांत अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, अदरवाइज़ लड़ाई होने की संभावना है। देन वी हैव अ फ्यू मोर कार्ड्स। तो हमारे पास आया है वैक्सिंग मून, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो, या फिर इस चीज़, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो भी आपकी एनर्जी है, अगर फ्रस्ट्रेशन है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा, अगर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी बढ़ता जाएगा। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो इस वक्त एनर्जी है वो मल्टीप्लाई होने वाली है, और नेक्स्ट चैप्टर में भी अगर आप एंटर कर रहे हैं तो यू डोंट वांट कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा करके एंटर करें, या किसी न्यू जगह पे आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे अनबन हो जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। तो आप पहले का जो इमोशनल बैगेज है उसको आप क्लियर आउट कीजिए, उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, और आप जो एनर्जी है, आपको देखना है कि आपको कौन सी वाली एनर्जी बढ़ानी है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी बढ़ानी है या पॉजिटिविटी की। और अगर पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आप शांत कीजिए, मेडिटेट कीजिए और उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आप जहाँ फोकस करेंगे वो चीज़ मल्टीप्लाई करेगी। देन आ गया है लुक एट द बिगर पिक्चर। 8 ऑफ कॉइन्स में भी ऐसा ही लगता है कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हो, या बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि फुल मून इन सैजिटेरियस, एकदम आपको चुलबुला हो जाना है, एकदम कॉन्सिक्वेंस का ख्याल ही नहीं रखना है, बस अपना काम करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। वो भी आपका एक थीम रहने वाला है इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको फोकस यहाँ पे करना है, यहाँ पे एक धनुष और तीर है, आपको बिल्कुल फोकस करना है जिस भी चीज़ पे आप करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं उन पे फोकस कीजिए, और बाकी सब चिंताओं को आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करेंगी। तो नाउ लेट्स सी, ये तो अप्रोच के बारे में हो गया। नाउ लेट्स सी कि जो आपका नया चैप्टर है ऑफ योर लाइफ, उसमें आपका लाइफ पर्पस क्या होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे करियर चेंज आ रहा है आपके लिए, लेकिन आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है।
यू आर सेफ एंड सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। तो आपका जो करियर चेंज है वो बहुत ही स्मूथ हो सकता है, क्योंकि वो करियर चेंज इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे आप और भी ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं दिन पर दिन, और आपको अब चेंज की ज़रूरत है। ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपका, आई डोंट नो इफ़ आई शुड से दिस वर्ड, बट जैसे होता है ना खून जलाते हैं लोग, तो ऐसा सैडली ऐसा आई थिंक एनवायरनमेंट है आपका। तो आप बिल्कुल दूर हो जाइए ऐसे एनवायरनमेंट से, और आपको फ़र्क पड़ जाता है, इसीलिए आपको ये चीज़ें बुरी लगती हैं। आप ऐसे बनने का ट्राई कीजिए कि आपको फ़र्क ही ना पड़े। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है, और एक बार एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो गया तो वहाँ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, कि हम सोच में बैठते हैं होप में कि शायद ठीक हो जाएगा थोड़े दिन और, लेकिन वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है और फिर वहाँ रहने लायक वो बचता ही नहीं है जगह। तो आपके लिए है कि आप ऐसी न्यूज़ अगर देखते हैं जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई जाती है, स्ट्रेस बढ़ाया जाता है आपका लेवल, वो देखना बंद कीजिए। आपके कोई फ्रेंड सर्कल है जहाँ पे गॉसिप ही होती है, तो वो भी आपका एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं, आपका नज़रिया देखने का चीज़ों को ख़राब करते हैं, वहाँ से आप हटिए। ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपसे हेल्प तो मांग लेते हैं लेकिन आपको हेल्प करते नहीं है, तो उनसे दूर हो जाइए। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ से भी आपको दूर होना है। तो कुल मिला के आप बहुत सेंसिटिव हैं, और आप ऐसी एनवायरनमेंट और ऐसी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जाने अनजाने में। तो आप ऐसे हैं कि आप वाटर की तरह हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में जाएंगे वहाँ का रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप ऐसे इंसान नहीं हैं, जो कि मुझे लगता है डेफिनेटली आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो कि लड़ाई झगड़ा करें या कन्फ्रंटेशन में जिनको इंटरेस्ट हो, लेकिन क्योंकि आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं तो आपका भी नेचर वैसा ही होता जा रहा है, और ये एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है। तो आपको बिल्कुल दूर हो जाना है, या फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़े मेजर्स लेने हैं ताकि आप अपना प्रेजेंट मोमेंट जो है पॉजिटिव कर सकें। ये आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो आपको खुद से ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं और ये सेंसिटिविटी चेंज मांग रही है। तो चाहे वो करियर चेंज है, या वो होम एनवायरनमेंट चेंज है, या फिर एनवायरनमेंट टोटल चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ये रिक्वायर्ड है, और इससे आप बेधड़क कीजिए। नाउ लेट्स सी मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ऑफ योर लाइफ, हाउ डज इट लुक लाइक, व्हाट डज इट कंटेन, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। लेट्स सी। और ये जो चेंज आ रहा है ना, करियर चेंज या एनवायरनमेंट चेंज, वो एक ब्लेसिंग की तरह आ रहा है। तो आप ये मत देखिए कि आपका कोई लॉस हुआ है यहाँ पे। तो जब सब कुछ अच्छा होने वाला है तो चिंता किस बात की। तो आप बस खुश हो जाइए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, अच्छा ही होगा आपके साथ। हमारे साथ आया है, आपके लिए आया है बैटल ऑफ द ब्लूज़, टेक स्टेप्स टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही बात की जा रही है जो अभी तक हमने बात करी, कि आपको स्टेप्स लेना है पॉजिटिव चेंज के लिए। आपको ऐसा कुछ एनवायरनमेंट अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है, या उस एनवायरनमेंट की तरफ जाना है खुद से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक फियर पैरालिसिस दिख रहा है, जहाँ पे एक इंसान जो है वो इतना परेशान, इतना पस्त हो चुका है कि वो बस उसने गिव अप कर दिया है, और वो सोच रहा है कि बस अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मैं बस इसी मोमेंट में स्टक हो गई हूँ या स्टक हो गया हूँ। तो ऐसा मत कीजिए, पिक योर सेल्फ अप, आप आगे बढ़िए। बैटल ऑफ द ब्लूज़, कहते हैं ना मंडे ब्लूज़ या कहते हैं कि हमें बहुत अब समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति से अपने आप को बाहर निकालिए। यू आर अ वॉरियर, और आप ये कर सकते हैं। बिलो द डेक हमारे लिए आया है, वाह, न्यू बिगिनिंग्स, आई लव दिस। तो यहाँ पे आप एक फीनिक्स देख सकते हैं, कि जिसने फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेज़, यानी कि जो चीज़ तबाह हो गई, जो चीज़ जहाँ कुछ बचा नहीं, वहाँ से भी आप एक फीनिक्स की तरह इमर्ज कर सकते हैं, लाइक अ विनर, लाइक अ वॉरियर, लाइक अ विक्टोरियस पर्सन, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं न्यू बिगिनिंग्स एंड पॉजिटिविटी। बिगिन योर न्यू लाइफ। तो आई थिंक चाहे एनवायरनमेंट में कितनी भी आग लगी हो, क्योंकि यहाँ पे आग लगी हुई है इसके टेल के पास, लेकिन फिर भी ये उड़ रहा है, और एयर एलिमेंट में उड़ रहा है, यानी कि एयर में तो हवा की वजह से और ज़्यादा आग बढ़ती है, लेकिन फिर भी उसने किसी भी चीज़ के बारे में चिंता नहीं करी, बस विश्वास रखा और आगे बढ़ा, और उसने अपने आप को एक न्यू बिगिनिंग दिलाई, क्योंकि वो डिज़र्व करता है और ये जानता है। तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है, फुल ऑफ सन, ग्लोरी, अचीवमेंट्स। और ये छोटा सा जो फेज़ था, टेम्प्रेरी फेज़, उसकी वजह से आप अपना स्ट्रेस मत बढ़ाइए। आप न्यू लाइफ बिगिन कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स यू हैव गॉट। क्रिस्टल एंजल्स की तरफ से हमारे पास आया है रोज़ क्वार्ट्ज, जो कि हार्ट हीलिंग के बारे में, हार्ट चक्रा हीलिंग एंड ओवरऑल लव एनर्जी के बारे में बात करता है। ये कहता है लव लाइफ,
न्यू और रिन्यूड रोमांटिक लव इज़ हियर फॉर यू। वाओ! सो आपके लिए या तो आपके अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं या आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे आपके स्ट्रेस की वजह से चीज़ें बिगड़ गई थी, तो आपकी अब रिन्यूअल आ रहा है, वहाँ पे भी एक न्यू लाइफ बिगिन कर रहे हैं आप अपने लव लाइफ में। और अगर सिंगल हैं तो आपके लिए न्यू लव आ रहा है लाइफ में। वाओ! दैट इज़ ब्यूटीफुल। तो ये जो बहुत ही पिंक पिंक कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, तो आई थिंक आपको पिंक कलर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप क्रिस्टल खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, विश्वास करते हैं, तो रोज़ क्वार्ट्ज खरीद सकते हैं बेधड़क, येस। और यस, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स और आए हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं कह रही थी पिंक कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो पिंक कलर इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास तो पिंक कर्टन्स हैं, मैं किसी दिन आपको अपने रूम का भी टूर दिखाऊंगी इफ़ पॉसिबल। तो मेरा फेवरेट कलर है पिंक, और मैंने पिंक कलर के कर्टन्स लगाए हैं अपने रूम में। एंड दोपहर के टाइम पे बिल्कुल ही जैसे कि बीटरूट कलर हो जाता है रूम का, एंड आई लव इट। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए, अपने आप से कुछ कीजिए। जैसे यू कैन परस्यू योर हॉबीज़, यानी कि आप डांस करना स्टार्ट कीजिए, योगा स्टार्ट कीजिए, ऐसा कुछ स्टार्ट कीजिए जो आप शायद पहले भूल गए थे करना या बहुत समय से छोड़ दिया है, या फिर आप कुछ न्यू कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आपकी एनर्जी चेंज करेगा और आपका ध्यान भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएगा। और आप जॉगिंग, वॉकिंग या ऐसा कुछ कंसिस्टेंसी चैलेंजेस भी होते हैं, मुझे भी स्टार्ट कर रहे हैं, और हो सके तो मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो एक कंसिस्टेंसी चैलेंज होता है जहाँ पे आप बाइक राइड कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं कंसिस्टेंटली, और उसके बाद आपको टी शर्ट, मेडल एंड ऑल दैट मिलता है। तो आप उन सब चीज़ों के लिए भी साइन अप कर सकते हैं, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। या मैराथन्स जा सकते हैं, स्विमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोविड या जर्म्स का टेंशन है या और किसी चीज़ का है, तो आप घर पे बैठ के कुछ गिटार सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नया कुछ कीजिए आप, तो आपकी एनर्जी चेंज हो सकेगी। देन हमारे पास आया है टर्कोइज, स्पिरिचुअल पाथ। तो आप जो सेंसिटिव हो रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते जा रहे हैं और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। तो आप भी मेरी तरह हीलर हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम ऑन बोर्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके जो ट्रू बिलीव्स हैं, यानी कि आप ऐसे एनवायरनमेंट्स जहाँ पे छल कपट हो रहा है, जहाँ पे ऊंच नीच हो रही है, जहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसे एनवायरनमेंट से अब आप रेजोनेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके बिलीव्स के साथ वो मैच नहीं करता है। आप बिल्कुल टोटली डिफरेंट इंसान हैं। तो आपके जो ट्रू बिलीव्स हैं, जो आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो सोल जानती है, उससे बिल्कुल परे है ये चीज़ें। तो आपके ट्रू बिलीव्स आपको अब और भी ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हैं कि ओके, ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया क्योंकि ये मेरे से मैच ही नहीं करता है, ये चीज़ मेरे लिए कामयाब नहीं हो पाई, या मैं इस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाई या नहीं हो पाया क्योंकि मेरे हाईएस्ट गुड से ये चीज़ अलाइन होती ही नहीं है, मेरे फ्यूचर में ये लिखा ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए सही नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे भी चेंजेस के बारे में बात की जा रही है कि योर ट्रू बिलीव्स आर बिकमिंग क्लियरर टू यू, विच प्रॉम्प्ट्स यू टू मेक नेसेसरी लाइफ चेंजेस। तो अब करियर चेंज हो रहा है, लाइफ चेंज हो रही है, लव लाइफ में रिन्यूअल आ रहा है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो टोटली न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके लिए। आपको एक नया मौका मिल रहा है, एक सेकंड चांस मिल रहा है लाइफ में, या थर्ड चांस कह सकते हैं, जो भी आपको पता होगा। एक नया मौका मिल रहा है, इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और आप ये टोटली डिज़र्व करते हैं, ये न्यू बिगिनिंग और ये सपोर्ट। और आपके जितने भी प्रेयर्स हैं अब वो आंसर हो रहे हैं, तो डिवाइन को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। एम्बर, गिव इट टू गॉड, भगवान पे छोड़ दीजिए, और आप खुद चीज़ों को कंट्रोल, या इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। टेक अ डीप ब्रेथ। अब आप मेरे साथ टेक अ डीप ब्रेथ कीजिए। इनहेल कीजिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए एंड रिलीज़ कीजिए। ओके, ये जितना हो सकता है कीजिए। रिलैक्स, एक्सेल और रिलीज़ कीजिए। जो भी सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है, गॉड को दे दीजिए, वो उसको हील कर देंगे और आपको आंसर्स देंगे। तो आपको आंसर्स कैसे मिलेंगे? आइडियाज़ आएंगे, ब्लेसिंग्स आएंगी, सपोर्ट मिलेगा, अचानक से सपोर्ट जहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ मिल जाएगा। तो ये सब ब्लेसिंग्स होती हैं यूनिवर्स की तरफ से। कोई इंसान आपको मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, ऐसे आपको अब हेल्प मिलेगी। पता नहीं मैंने इसमें से एक और कार्ड क्यों निकाला, बट आई थिंक दिस कार्ड वॉन्ट्स टू रीच यू। ओपल का कार्ड है, ये कहता है कि लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। तो आप अपने आप को शाइन करने दीजिए, स्पार्कल करने दीजिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। और आपको गाइड किया जा रहा है कि आप बोल्ड बनिए, करेजियस बनिए, और दुनिया को दिखाइए कि आपका जो बिगर दैन लाइफ साइड है वो आप दुनिया को दिखाइए कि आपका किस मिट्टी से बने आप, वो दिखाइए। दुनिया के लिए वेट मत कीजिए कि वो आपको क्रेडिट देंगे, वो आपके साथ अच्छा करेंगे। एक कहावत है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप शेर आपको नहीं खाएगा, ऐसा कुछ है। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ ये सिचुएशन आपकी, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ।
तो जो टॉक्सिक लोग हैं वो चेंज नहीं हो सकते, उनका नज़रिया चेंज करने में बहुत टाइम, सदियां लग जाएंगी, और वो खुद से होता है। एक्सटर्नल चीज़ों से नज़रिया चेंज नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा बट स्टेप्स तो खुद ही लेने पड़ते हैं। तो उनकी लाइफ आप चेंज नहीं कर सकते, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, ना उनका नज़रिया चेंज कर सकते हैं। वो चेंज खुद ही ला सकते हैं और उसमें बहुत एफर्ट लगता है। तो आप क्या कीजिए, आप अपने ऊपर वो एफर्ट लगाइए, अपना नज़रिया चेंज कीजिए, और जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होगी वैसे वैसे आप सही, अच्छे और पॉजिटिव लोगों से मिल पाएंगे, सोल ट्राइब से मिल पाएंगे। तो ये छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस जो आपको कुछ सिखाते हैं लाइफ में, आपको स्पिरिचुअली बढ़ाते हैं आगे, उनको आप नेगेटिव नज़रिए से मत देखिए। ये समझ लीजिए कि आपका एनवायरनमेंट चेंज होना था, आपके लिए ग्रोथ आनी थी, तो आपके लिए कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, तभी आप वहाँ से हटे, तभी आपने कुछ और चीज़ों को चूज़ किया। तो बस ये लाइफ का पैटर्न होता है, यही लाइफ की रीत है, तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। और आपके लिए तो न्यू बिगिनिंग आ रही है। नाउ लेट्स सी, आपके लिए आया है फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ या डिप्रेशन। तो अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं। अपने अंदर उन चीज़ों को बॉटल अप ना होने दीजिए, आपको रिलीज़ करनी है वो सब चीज़ें। तो अगर आप किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं, थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उनसे या फिर किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से या रिलेटिव से बात कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप बोल बोल के वो चीज़ें रिलीज़ करेंगे, नेगेटिविटी हटाएंगे, वो थॉट्स या दुख, वो पेन जो है हटाएंगे, आपका डिप्रेशन या आपका जो इल हेल्थ है वो वैसे वैसे ठीक होने लगेगी और आपकी ओवरऑल वेलबींग आपको दिखेगा। देन विश बोन आया है, वो वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये कहता है कि अ विश इज़ ग्रांटेड। तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, तो आप अपना जो है पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान लगाइए। आई थिंक एक और कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए। टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे भी वही है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ अपना अब परस्यू करना है और आपको दिशा दिखाई जाएगी। आपको टॉर्च यानी कि कोई ना कोई आपको होप और रास्ता और तरीका बताया जाएगा, सॉल्यूशंस और आंसर्स आपके लिए आएंगे, आपको विश्वास रखना है। बहुत ही सुंदर रीडिंग थी आपके लिए पाइल 2, मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। हेलो, नमस्ते, पाइल 3, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है और क्या अप्रोच आपको रखना चाहिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है, लेट्स सी। वेरी एक्साइटेड फॉर यू। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है द हर्मिट इन रिवर्स। वाओ, ये कार्ड कहता है कि बहुत समय आपने इंडोर्स बिता लिया, अब समय आया है कि बाहर निकलिए, आउटडोर्स जाइए, लोगों से मिलिए और नेटवर्किंग कीजिए। ब्यूटीफुल एनर्जी। और कार्ड्स देखते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हु ब्रोक योर हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। किसी ने शायद आपको बहुत दुखाया है, आपका दिल, या आपको कुछ बोला है, लोगों ने आपको शायद ताने मारे हैं, तंज कसा है सैडली, या आपको क्रिटिसाइज़ किया है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है इसीलिए आप अपने शेल में चले गए हों और आपने सोचा हो कि अभी मुझे लोगों से बात करनी ही नहीं है, अभी मुझे बस हो गया। बट यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, एकदम फटाक से कूद के आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहता है कि आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है लाइफ में। आप जानते हैं अगर कि आप सही हैं तो आप डटे रहिए अपने पाथ पर और बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। रेजिलियंस के साथ आपको बढ़ना है। मोर देन एनीथिंग आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का अभी इस वक्त बहुत इस्तेमाल करना है और आपको आगे बढ़ना है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, एक कार्ड और, द चैरियट इन रिवर्स। ये हुई ना बात, एक ट्रू वॉरियर की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं और आपको एक न्यू डायरेक्शन लेना है अब। और बिलो द डेक हमारे पास आ गया है द हायरोफेंट। सभी लोग स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। आई थिंक मैंने अपनी एक रीडिंग में ये मेंशन किया है, जब मैंने बहुत पहले, आई थिंक 7-8 मंथ्स पहले एक रीडिंग की थी कि 2023 साल का की एनर्जी कैसे होने वाली है। और वहाँ पे मैंने बताया था कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, टीवी एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मतलब जो लोग भी प्रोमिनेंट हैं, वो सभी के सभी लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ मेंशन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है। और हम देख सकते हैं कि 2023 स्टार्ट हो गया है और ये चीज़ हमें एक्चुअली दिख रही है होते हुए। सो दैट प्रेडिक्शन इज़ ट्रू। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं जाके, आपको बहुत आइडिया भी लगेगा।
एंड यहाँ पे भी वही चीज़ लग रहा है कि आप एक बहुत ही आप बिल्कुल अपना पाथ चेंज कर रहे हैं, आप खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं। कुछ जगह पे ऐसे हो सकता है कि आप बातचीत करके चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे हार्ट ब्रेक हुआ है और आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, आप उस रिश्ते को एक न्यू बिगिनिंग दे सकते हैं, तो आप अब अपना सारा टेंशन, स्ट्रेस, ईगो या हर्ट, वो सब साइड में रख के आप उस इंसान से बात करने की कोशिश करेंगे, आप चीज़ों को बातचीत करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा टास्क नहीं है, ये डूएबल टास्क है, पॉसिबल है इस चीज़ को रिजॉल्व करना, तो आप उसमें अपना एफर्ट डालेंगे। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आप एक नया अप्रोच ले रहे हैं, टोटली न्यू डायरेक्शन ले रहे हैं। स्पेशली करियर में यहाँ पे एक गाइडेंस ये है कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो आपको दो चीज़ें हैं, या तो आप एक क्रिएटिव अप्रोच लीजिए, कुछ नई तरीके से उस चीज़ को आजमाइए, कुछ नया अप्रोच लीजिए, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कीजिए, या फिर आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, क्योंकि वो चीज़ वर्कआउट हो ही नहीं रही है और आई थिंक वो आपके लिए है ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज इन द सेंस कि आप एक तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, या तो आप एक मेंटोर बन रहे हैं, स्पिरिचुअल टीचर बन रहे हैं, या फिर आपको कोई मेंटोर मिल रहा है और आप उसकी शरण में जाएंगे और आप बहुत इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन आपको मिल पाएगा, या फिर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाले हैं, या फिर एक स्पिरिचुअल टीचर बनने वाले हैं। आई थिंक ये काफ़ी तीनों पाइल के लिए इसी टाइप की रीडिंग आ रही है। सो आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो जो भी है यहाँ पे अब आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच लीजिए, आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है कुछ मामलों में, लेकिन ओवरऑल आप एक बहुत ही ट्रेडिशनल, ग्राउंडेड, जो टाइम एंड टेस्टेड है, वैसा अप्रोच अब आप लेने वाले हैं और आपके लिए बहुत बड़ा चेंज भी आ रहा है। हो सकता है कि आपके अंदर से आपको एक आवाज़ आए कि अब मुझे ये करना चाहिए, और एक टोटली डिफरेंट पाथ है वो, तो आप उसको अब परस्यू करने वाले हैं। वी विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे आगे है हमारे पास मूनोलॉजी कार्ड से, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। तो यहाँ पे ये कार्ड गिरा है 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि अगर आप रेजिलियंस दिखा रहे हैं, डटे हुए हैं, डिटर्मिनेशन के साथ किसी चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको अब कंक्लूजन्स बहुत आपके विद इन रीच हैं। आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ का क्या रिजल्ट रहने वाला है, तो आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूनिवर्स की तरफ से कि ये आपके लिए है, तो आप उसके लिए और मेहनत कीजिए, नहीं है तो आप अपना डायरेक्शन चेंज कीजिए। तो जो भी जिस भी चीज़ पे आप स्टक हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, करियर है, लव है, लाइफ है, किसी भी चीज़, कोई फ्रेंडशिप है, कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि आर या पार वाली सिचुएशन है, जाऊं या रुकूं वाली सिचुएशन है, तो आपको अब कंक्लूजन्स विद इन रीच हैं, आपको आंसर्स मिलेंगे। थर्ड क्वार्टर मून एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको अपनी तरफ से कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। यहाँ पे आई नो हर्ट है, मतलब हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस हो, और हो सकता है कि आप ही फुल्ली जिम्मेदार नहीं हो इस चीज़ के लिए, बाकी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। बट ठीक है, इफ़ यू कैन बी द बिगर पर्सन, अगर आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, अगर आप अपना अप्रोच चेंज कर सकते हैं, जो कि चैरियट इन रिवर्स और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड में भी पता चलता है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए देखते हैं इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपका लाइफ पर्पस क्या होने वाला है। ओके, हमें मिला है सेंसिटिविटी। आई थिंक पाइल 2 के लिए भी आया था। तो अगर आप पाइल 2 की तरफ इंटरेस्टेड हो रहे थे, ऑप्शन 2 की तरफ, तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है आपको वहाँ से गाइडेंस मिले, क्योंकि वो शायद नेक्स्ट स्टेप होगा, या वो आपके लिए फर्स्ट स्टेप होगा, ये नेक्स्ट स्टेप है, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। यहाँ पे आया है कि आप दिन पर दिन और भी ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, और आपको अब चेंजेस करने होंगे अपने एनवायरनमेंट में, अपनी जॉब में, अपने सिचुएशन में, अपनी लाइफ में और अपने रिलेशनशिप्स में। बिलो द डेक हमें मिला है काउंसलिंग। वाओ। सो या तो आप एक काउंसलर बन रहे हैं, या फिर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं। बेसिकली आप अपने वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं ताकि आप लोगों को हील कर सकें, गाइड कर सकें और मोटिवेट कर सकें। तो यहाँ पे लिखा है, यू हील विथ योर काइंड वर्ड्स, वाइज एडवाइज एंड एन एम्पैथेटिक ईयर। तो आप, मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअल काउंसलर या स्पिरिचुअल गुरु, कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसा कुछ बनने वाले हैं। आई थिंक मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए आपके लिए फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स। मैंने नहीं लिया बाकी फाइल्स के लिए, बट आई विल टेक इट आउट फॉर यू। लेट्स सी क्या आता है। एक बार और शफल करते हैं।
एंड वी हैव बिल्डर। वो योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू अ डीप सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। तो आप एट ऑफ कॉइन्स वाली एनर्जी की आप एक बहुत ही किसी भी चीज़ को फ्रॉम स्क्रैच आप स्टार्ट करते हैं। पहले आपको आइडिया आता है कि वाह मुझे ये करना चाहिए, फिर आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, आप उसको शुरुआत से आप उसको बिल्ड करते हैं, और वो चीज़ जब आप पूरी तरह बिल्ड कर लेते हैं उस चीज़ में आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो चाहे आप घर के फर्नीचर बनाते हैं, चाहे आप एक्चुअली बिल्डर हैं, या आप रियल एस्टेट में हैं, या फिर आप पॉटर हैं, या फिर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, या फिर किसी भी फील्ड में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ही मैकेनिकल वर्क हो भी सकता है बट ज़रूरी नहीं है, आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को, चाहे वो एक वर्चुअल चीज़ हो चाहे फिजिकल चीज़ हो, उसको ज़ीरो से हीरो बनाने में आपको बहुत मज़ा आता है, और आप एक बिल्डर एटीट्यूड रखते हैं, मेंटालिटी रखते हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप अपना बिजनेस बिल्ड करें, आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें, काउंसलिंग का बिजनेस, या फिर स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल गुरु, मोटिवेशनल कोच, लाइफ कोच, ऐसा कुछ आप बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें। या अगर आपके मन में बहुत समय से था तो आप अब उसको जन्म देंगे और बहुत अच्छा करेंगे आप उस फील्ड में। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। नाउ लेट्स सी मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है। ओके, वी हैव आर्कएंजल गब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। आपको पता है आर्कएंजल गब्रियल भी वर्ड्स और क्रिएटिविटी और ट्रुथ के आर्कएंजल हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये थ्रोट चक्रा गवर्न करते हैं, और ये आवाज़ को, स्पीकिंग को, स्पीचेस को गवर्न करते हैं। तो डेफिनेटली आपका जो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ है वहाँ पे आप लोगों को हील करने वाले हैं। आप अपनी वर्ड्स यूज़ करके, स्पीकिंग करके, स्पीचेस दे के, या यूट्यूब चैनल हो सकता है आप स्टार्ट करें और लोगों को अपने शब्दों से हील करें, एंटरटेन करें, मोटिवेट करें। और आर्कएंजल गब्रियल आपका बहुत साथ देने वाले हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे छोटी सी ये है कि आप जो भी करें इंटेग्रिटी, ट्रुथ के साथ करें, और फास्ट मनी या शॉर्टकट ऐसे चीज़ों में ना रहें, क्योंकि आप उस टाइप के हैं भी नहीं। और आपको वो जो प्रोसेस होता है पूरा ज़ीरो से हीरो बनाना, फ्रॉम स्क्रैच कुछ स्टार्ट करना, उसको पूरा प्रॉपरली बिल्ड करना, प्रोटोटाइप बनाना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम श्योर आपको स्लो अप्रोच और एक्सप्लोर करना कि जो आपकी बिल्डिंग की जर्नी है, यानी कि जो आप चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जब आकार लेने लगती है तब आपको धीरे धीरे उसमें सेटिस्फैक्शन और भी बढ़ता जाता है। आप उसके बारे में कुछ खामियां पता कर पाते हैं, उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं, उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये एजाइल थिंकिंग एंड अप्रोच आपको बहुत सूट भी करता है और आपको रखना भी चाहिए। तो यहाँ पे आता है डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर आपके लिए एनर्जी आ गई है, फन एनर्जी आ गई है, लाइट हार्टेड एनर्जी, ह्यूमर की एनर्जी आ गई है। जो डॉल्फिन स्पिरिट होती है वो यही होती है। तो आपको बहुत ही स्लो अप्रोच, हैप्पी अप्रोच, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मत सोचिए, फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, बस डोंट वरी बी हैप्पी। जो भी कर रहे हैं उसमें आप मगन हो जाइए और हैप्पी रहिए, ये आपके लिए है। और खेलिए और बाहर जाइए, फ्रेंडशिप्स पे ध्यान दीजिए, प्ले डेट्स पे जाइए, ये सब आप कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए आ गया है ओपल, लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन, यू आर गाइडेड टू बी बोल्ड एंड शो योर बिगर देन लाइफ साइड टू द वर्ल्ड। तो अब समय आ गया है, जैसा कि पहले मैंने बोला था, अब समय आ गया है कि बाहर आने का, लोगों से मिलने का, जुलने का, नेटवर्किंग करने का। हर्मिट एंड रिवर्स कार्ड से फर्स्ट कार्ड जो आया था वही कार्ड यही आ गया है कि अब ये कार्ड कहता है कि आपको अब छुपने की, रुकने की और बिहाइंड द सीन्स की ज़रूरत नहीं है। अब आप बिल्कुल फोर फ्रंट में आइए, स्टेज पे आइए और कैमरे के सामने आइए, मेन स्टेज पे आइए, और अब आप अपने आप को शाइन करने दीजिए, शो द वर्ल्ड कि आप क्या हैं और किस चीज़ के लिए आप बॉर्न हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि रीबर्थ हो रहा है आपके लिए। और रोडोक्रोजाइट ये कहता है बी जेंटल विद योर सेल्फ। तो आपको जेंटल अप्रोच रखना है, स्लो अप्रोच रखना है, पुश नहीं करना है, बहुत हार्ड ट्राई नहीं करना है कि ये चीज़ करके मानूंगा मैं, आज ही करना, आज ही करना, नहीं। अगर आपके एनर्जी लेवल्स आपको बोलते हैं कि ये आज चीज़ नहीं हो सकती है, इट्स ओके, आप कल कर लीजिएगा। कल नहीं हो पा रही है, जब आपको मन करता है, जब आपका इंटरेस्ट जगता है तब कीजिए। बेमन से कोई चीज़ मत कीजिए। जितना आप शिद्दत से, मेहनत से, प्यार से, इन्वॉल्व होके, फोकस के साथ वो चीज़ करेंगे, उतनी ही वो चीज़ रंग लाएगी। तो यहाँ पे बोला है कि आप बहुत सारी चीज़ें आपने झेली हैं, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, और अब समय आ गया है कि आप अपने आप को हीलिंग का समय दें और रिकवर का समय दें। तो इनिशियली मैं यही कहूँगी कि आपके लिए जो चेंज आ रहा है, या फिर जो आप सेंसिटिव हो चुके हैं और आपको चेंज लाने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे सेंसिटिव है, तो आप एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है
और आप अपने आप को समय दीजिए, आप अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी दीजिए कि कुछ समय आप थोड़ा सा रिट्रीट, यानी कि मैं ये फर्स्ट कार्ड में मैंने कहा था कि आप बहुत समय अकेले बिता रहे होंगे और अब आपको बाहर आना है, लोगों से मिलना है, लेकिन ये ट्रांजिशन पीरियड है, थोड़ा ग्रेजुअल रखें इसको। ये नहीं कि आपने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को यू हैव बीन वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, तो ऐसे मत कीजिए कि आप बिल्कुल ही अपने आप को पुश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। धीरे 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 आप बाहर निकलना स्टार्ट कीजिए, हिम्मत बढ़ाइए, वो चीज़ करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप लीजिए जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले आपको 10 थॉट्स आएंगे, लेकिन आपको नहीं करना है वो, मतलब सुनना नहीं है वो बात, और आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना ही है। आप अपना चैनल खोलिए और धीरे 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 उसमें डालना स्टार्ट कीजिए एज़ पर योर बॉडी नीड्स, रिदम्स, साइकिल्स, मूड्स एंड वांट्स। तो आप ये सब कीजिए एंड धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। येलो जैस्पर, control issues. Utilize your God given strength and power instead of fearing that others may try to control you. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं और आपको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, आपको हमेशा डोमिनेट करते हैं, आपको बुली करते हैं, या वो ज़्यादा पावरफुल हैं और आप पावरलेस हैं, या आप कभी भी सही चीज़ बोल नहीं पाते हैं और आपको बहुत घुटन सी महसूस होती है, बहुत चिढ़ मचती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पे देखिए ये एक फ़ेज़ है। आपको ये फेज़ बहुत कुछ सिखा रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो आप दूसरों में खामियां ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज़ की बात करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे बहुत डोमिनेटिंग लोग मिल जाते हैं आपको और आप उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं जो आप हो सकता है मेंटली कंट्रोल करते हो या चीज़ों में बहुत परेशान हो जाते हो, जो कि यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि डोंट वरी, बी हैप्पी, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ग्रेजुअल अप्रोच रखिए। तो आपको देखना है कि आपको अपने अंदर क्या क्या चेंज करना है। क्या आपको लगता है कि आप फियरलेस हैं? क्या आपको लगता है आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, या आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं? गॉड गिवन जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए ये सिचुएशंस बार बार रिपीट हो रही हैं, ताकि आप उन चीज़ों को रियलाइज़ कर सकें। तो आपको किसी भी टाइप का कंट्रोल इशू कि ये मेरे हिसाब से हो जाए, ये ऐसा होना चाहिए, इसके बाद क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब कंट्रोल इश्यूज़ होते हैं। लेट गो, छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे तो आर्कएंजल गब्रियल की भी एनर्जी है, तो सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, सब कुछ अपने आप होगा। और आपके बस में जो है, आप उन चीज़ों में स्टेप लीजिए और अपने आप को वो जस्टिस दिलाइए जो आप दूसरों में सीख करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाउ लास्ट में देखते हैं टी लीफ फॉर्च्यून कार्ड से कि आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या क्या आने वाला है। तो हमारे पास आया है ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। वाओ, देखिए आपने जो बहुत कुछ फेस किया है उसके बाद आपके लिए जस्टिस आ रही है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है। तो आपको जेंटल अप्रोच रखना है और फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, बहुत पैसा रुपया और कंफर्ट्स, लग्जरी आपके लिए आ रही है। तो बहुत सुंदर। आपको ब्रेड यानी कि खाने पीना, यानी कि आप नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में यू विल बी ईटिंग वेरी वेल। आप बहुत हो सकता है अच्छे से डाइट, मतलब हेल्थफुल खाना खाएं, और बहुत अच्छे ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छी जगहों पर जाके रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करें, आप अपना मन पसंदीदा खाना खाएं, मनपसंद खाना खाएं, तो ये भी हो सकता है। तो खाने पीने की तो कोई मुझे प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है, बहुत अच्छा पीरियड आ रहा है आपके लिए। एक कार्ड और ले लेते हैं एंड वी विल एंड दिस रीडिंग। एक कार्ड और फॉर पाइल 3, ऑप्शन 3, कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंट्रोल इश्यूज़ के बारे में बात हुई कि कोई बहुत डोमिनेट कर रहा है, तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है, या बहुत सारे इंसान हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो बहुत ही अड़ियल हैं, एरोगेंट हैं, रूड हैं, बस उनको अपनी कहते हैं ना, अपनी बांसुरी बजाना पसंद है, बहुत बोस्टफुल हैं, अपनी तारीफ़ करते रहते हैं और दूसरों को कुछ समझते नहीं है। तो दैट्स फाइन, वो जैसे हैं उनको रहने दीजिए। ऐसे लोगों के साथ आपको आप पाथ क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इनवाइट ही मत कीजिए अपनी लाइफ में। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जैसे कि आप उनसे मैरिड हैं, या फिर आपके रिलेटिव हैं, या फिर ऐसे कोई फ्रेंड हैं, या ऐसा कोई पर्सन है जिसका बहुत आना जाना और बहुत क्लोजनेस है आपके साथ और आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो यही रहेगा बेस्ट कि आप अपने अंदर वो चेंज लेके आइए और एडजस्टमेंट्स कीजिए अपने एटीट्यूड में। और जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट्स करेंगे, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स आने लगेंगी और ऐसे लोग आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे और पॉजिटिव लोग, सोल ट्राइब, अच्छी ब्लेसिंग्स, सिचुएशंस और गुड लक आपके साथ एंटर होगा आपकी लाइफ में और आपके साथ रहेंगी ये सब चीज़ें। मुझे लगता है मुझे एक कार्ड और निकालना चाहिए आपके लिए। सो ये है सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। वही मुझे लग रहा है कि
आपको कुछ चीज़ें अगर आप ट्राई कर रहे हैं मेंड करने के लिए और आपको पता है कि उस इंसान का एटीट्यूड ठीक नहीं है और ना ही वो खुद चेंज लेके आ रहा है अपने एटीट्यूड में, ना आप चेंज कर सकते हैं, तो आप कट ऑफ कर दीजिए उस इंसान को। वो बहुत बोस्टफुल इंसान है, मतलब आपसे मैच ही नहीं करता है, कोई इक्वल है ही नहीं यहाँ पे, कुछ भी इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं, और बेस्ट इज़ टू अवॉइड। लास्ट कार्ड लेते हैं, क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। वही मुझे लग रहा है बार बार इस टाइप के कार्ड्स आ रहे हैं कि अगर डिसअपॉइंटमेंट है, डिससेटिस्फैक्शन है, तो आप उस चीज़ को चेंज कर लीजिए। बार बार उस चीज़ को ट्राई करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ अब ठीक ही नहीं हो सकती। तो अब अपना पाथ चेंज कीजिए और अपनी लाइफ में वो न्यू एनर्जी लेके आइए जो आप डिज़र्व करते हैं, और आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और लग्जरी, पैसा और अबंडेंस हर फॉर्म की होती है। फैमिली टाइम, इनर पीस और सेल्फ वर्थ समझना, ये सब भी अबंडेंस में आता है। तो एक बहुत ही सुनहरे भविष्य के लिए आप रेडी हो जाइए और पुरानी चीज़ों को कट ऑफ कर दीजिए, यही आपके लिए गाइडेंस है। कट 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 ऐसे आपको कर देना है अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों को और सिचुएशंस को कट ऑफ कर दीजिए। और आप खुद लोगों को गाइड करने वाले हैं, उनको राह दिखाने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।